हेलो दोस्तों, आज मैं आपको श्री राधा कृष्ण के बारे में कुछ छोटे छोटे कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। वो स्वयं भी कृष्ण से इतना प्रेम करते थे। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वो श्री कृष्ण के पास जा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण जी का बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है। नारद ने पूछा, भगवान, क्या इस वेदना का कोई उपचार नहीं है? कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक पिला दे तो ये वेदना शांत हो सकती है। यदि रुक्मणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद जल्दी ही लाभ हो सकता है। इस पे नारद ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख पर। फिर वो रुक्मणी के पास गए और जाकर उन्हें सारा हाल सुनाया। रुक्मणी जी बोले, नहीं नहीं देवर्षि, मैं ये पाप नहीं कर सकती। नारद ने लौटकर रुक्मणी की असहमति कृष्ण के सामने व्यक्त कर दी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेज दिया। राधा ने जैसे ही सुना तो वो तुरंत एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने पैर डुबा दिए और नारद से बोली, हे देवर्षि, इसे तत्काल श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ कि इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं ये यातना भोगने के लिए तैयार हूँ। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा से ज़्यादा प्रेम श्री कृष्ण से कोई नहीं कर सकता है। दूसरी कहानी देवी राधा को पुराण में श्री कृष्ण की साक्षात जीवन संगिनी बताया गया है। पुराण में बताया गया है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इस लोक का नहीं बल्कि परलोक का है। सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत होने के बाद भी दोनों नित्य गोलोक में वास करते हैं। लेकिन लौकिक जगत में श्री कृष्ण और राधा की प्रेम भी रूप से था और इस रूप में इनके मिलन और प्रेम की शुरुआत की बड़ी ही रोचक कथा है। एक कथा के अनुसार देवी राधा और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात उस समय हुई थी जब देवी राधा 11 महीने का था और श्री भगवान कृष्ण सिर्फ 1 दिन का था। मौका था श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का। मान्यता है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने में बड़ी थी और कृष्ण के जन्म उत्सव पर अपने माता कीर्ति के साथ नंदगांव में आई थी। यहाँ श्री कृष्ण जी पालने में झूल रहे थे और राधा माता के गोद में थी। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की दूसरी मुलाकात लौकिक न होकर अलौकिक थी। इस संदर्भ में गर्ग संहिता में एक कथा मिलती है। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण नन्हे बालक थे। उन दिनों एक बार नंदराय जी बालक श्री कृष्ण को लेकर भंडीर वन में गुजर रहे थे। उस समय अचानक एक ज्योति प्रकट हुई जो देवी राधा के रूप में वहीं पे प्रकट हो गई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंदराय जी आनंदित हो गए। राधा ने कहा कि श्री कृष्ण उन्हें सौंप दिया जाए। नंदराय जी ने श्री कृष्ण को राधा की गोद में दे दिया। श्री कृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी भी वहाँ उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह राधा से करवा दिया। कुछ समय तक कृष्ण राधा संग इसी वन में रहे। फिर देवी राधा ने श्री कृष्ण को उनके बाल रूप में श्री नंदराय जी को सौंप दिया। राधा कृष्ण की लौकिक मुलाकात और प्रेम की शुरुआत संकेत नामक स्थान पे माना जाता है। नंदगांव से 4 मील की दूरी पर बसा है बरसना गांव। बरसना में राधा जी की जन्मस्थली माना जाता है। नंदगांव और बरसना के बीच में एक गांव है जो संकेत कहलाता है। इस स्थान के विषय में मान्यता है कि यहीं पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी की लौकिक मिलन हुआ था। हर साल राधाष्टमी यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक यह मेला लगता है और राधा कृष्ण का प्रेम के याद कर भक्तगण आनंदित होते हैं। इस स्थान का नाम संकेत क्यों हुआ, इस विषय में
कथा है कि जब श्री कृष्ण और राधा की पृथ्वी पर प्रकट होने का समय आया, तब एक स्थान निश्चित हुआ जहाँ दोनों का मिलना तय हुआ। मिलन के स्थान संकेतिक था, इसलिए इस जगह का नाम संकेत कहलाता है। राधा कृष्ण की तीसरी कहानी, जो राधा की प्रेम की पवित्र की गहराई मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कृष्ण के विराट रूप को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार किया कि सारा ब्रज उनका हृदय बन गया। इसीलिए श्री कृष्ण भी पूछते हैं, बुझत श्याम कौन तू गौरी। किंतु राधा और राधा प्रेम की था पाना संभव ही नहीं है। कुरुक्षेत्र में उनके आते ही समस्त परिवेश बदल जाता है। रुक्मणी गर्म दूध के साथ राधा को अपने जलन भी देती है। कृष्ण शरण कर राधा उसे एक सांस में पी जाती है। रुक्मणी देखती है कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गर्म खोलते तेल से जल गया है। वो पूछती है कि ये फफोले कैसे। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, मैं राधा के हृदय में हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन में राधा ने चुपचाप पी लिया, वही मेरे तन से फूटी है। इसलिए कहते हैं कि तत्वन के तत्व जगत जीवन में श्री कृष्णचंद्र और कृष्ण को तो तत्व ब्रिजभानु की किशोरी है। दोस्तों, चौथी कहानी कुछ ऐसा है कि कृष्ण और राधा क्यों नहीं बंधे विवाह के बंधन में। जब कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम समाज को चुभने लगा, तो घर से निकलने के लिए राधा को रोक लगा दी गई। लेकिन कृष्ण की बंसी की धुन सुनकर राधा खुद को रोक नहीं पाती थी। ये देखकर उनके घर वालों ने उन्हें खाट से बांध दिया था। पूर्णिमा की शाम थी। राधे को बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगने लगा कि अपने शरीर को छोड़कर बस वो चली जाए। श्री कृष्ण को राधे की इच्छा और उस पीड़ा का एहसास हुआ जिससे वो वहीं से गुजर रही थी। वो उद्धव और बलराम के साथ राधा के घर गए और उसके छत पर जा चढ़े। कृष्ण ने कहा, 8 साल पहले जब मुझे ओखली से बांध दिया गया था, तो ये लड़की मेरे पास आई थी। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उस पल से मैं इस जीवन का आधार बन चुका हूँ। उन्होंने राधे के कमरे के खपेरवेल को हटाया, धीरे धीरे नीचे उतरे और राधे को आज़ाद कर दिया। इतने में ही बलराम भी छत से नीचे आ गए। उन्होंने कृष्ण और राधे दोनों को उठाया और बाहर आ गए। इसके बाद सभी ने पूरी रात खूब नृत्य किया। अगली सुबह जब माँ ने देखा कि राधे अपने बिस्तर पर सो रही थी। पूर्णिमा का ये अंतिम रात था। कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि वो राधे से विवाह करना चाहते हैं। इस पर माँ ने कहा, राधे तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसकी वजह से एक तो तुमसे 5 साल ये बड़ी है, दूसरा उसकी मंगनी पहले ही किसी और से हो चुकी है। जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है वो कंस सेना में है। अब वो युद्ध लड़ने गया है। जब वो लौटेगा तो अपने मंगेतर से विवाह कर लेगा। ये तुम्हारा विवाह राधे से नहीं हो सकता है। हम तुम्हारे लिए अच्छी दुल्हन ढूंढेंगे। ये सुनकर कृष्ण ने कहा, वो मेरे लिए सही है या नहीं ये मैं नहीं जानता, बट मैं इतना जानता हूँ कि जब से उसने और मैंने उसको देखा है, उसने मुझसे प्रेम ही किया है और मेरे भीतर ही वास करती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ऐसे श्री कृष्ण और माता के बीच में वाद विवाद बढ़ता गया। माता यशोदा के पास जब कहने के कुछ भी नहीं रहा तो वो पिता तक जा पहुँचे। माता ने कहा कि देखिए, आपका बेटा उस राधे से विवाह करना चाहते हैं। कृष्ण के पिता नंद जी बड़े ही नरम दिल के थे। वो अपने पुत्र को बेहद प्रेम करते थे। उन्होंने कृष्ण से इस बारे में बात की, लेकिन कृष्ण ने उनको अपने बात मनवाने के लिए जिद करते रहे। ऐसे में नंद को लगा कि कृष्ण को गुरु के पास ले जाना चाहिए, वही उसे समझा पाएंगे। श्री गर्गाचार्य और उनके शिष्य संदीपनी कृष्ण के गुरु थे। गुरु ने कृष्ण को समझाया, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अलग है। इस बात की भविष्यवाणी पहले ही हो चुका है कि तुम मुक्तिदाता हो। इस संसार में तुम ही धर्म के रक्षक हो। तुम्हें इससे अभी विवाह नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है पृथ्वी में आने का।
कृष्ण बोले, ये कैसा लक्ष्य है? अगर आप चाहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करूं, तो क्या इस अभियान का शुरुआत में मैं इस अधर्म के साथ करूं? आप समाज में धार्मिकता और साधुता स्थापित करने की बात कर रहे हैं, और क्या यह सही है कि इस अभियान का शुरुआत एक गलत काम से हो? तब गुरु ने कहा कि तुम्हें धर्म विरुद्ध काम करने के लिए किसी ने भी नहीं कहा। कृष्ण ने कहा, 8 साल पहले जब मुझे ओखली से बांध दिया गया था, तब यही मेरे पास आई थी, तभी से मैं उससे प्रेम करता हूँ। तब श्री गर्गाचार्य ने दोबारा कृष्ण जी को कहा कि तुम मुक्तिदाता हो, तुम्हें धर्म की स्थापना करना है। कृष्ण बोले, मैं मुक्तिदाता नहीं बनना चाहता, मुझे तो बस अपनी गाय से, बछड़ों से, यहाँ के लोगों से, अपने दोस्तों से, इन पर्वतों से और इन पेड़ों से प्रेम है, और मैं इन्हीं के बीच रहना चाहता हूँ। इस पल से मैंने राधा को देखा, उस पल से ही उनका जीवन मेरा आधार बन चुका है। उनका दिल, उनका शरीर, उनका हर कोशिका मेरे लिए ही धड़कती है। एक पल के लिए भी वो मेरे बिना नहीं रह पाती। अगर एक दिन मुझे ना देखे तो वो मृतक के समान हो जाती है। वो पूरी तरह मेरे भीतर निवास करती है और मैं उसके भीतर। अगर मैं उससे दूर चला गया तो वह निश्चित ही मर जाएगी, तो वहीं पे अपना प्राण त्याग देगी। श्री गर्गाचार्य ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। कृष्ण जी बोले कि मैं मुक्तिदाता नहीं बनना चाहता, मुझे तो बस अपने गाय बछड़ों से और यहाँ के लोगों के साथ ही रहना है। श्री गर्गाचार्य को लगा कि अब समय आ गया है कि श्री कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बता देना चाहिए, और ऐसे ही सच्चाई बताने के बाद यहीं पे श्री राधा कृष्ण की प्रेम गाथा का अंत हुआ। मिल पाए राधा और श्याम। गर्ग संहिता में गोलका कांड में देवर्षि नारद और मिथिला नरेश के बीच की संवाद बताया गया है। ये राधा और श्रीधामा के श्राप के कारण हुआ था कि राधा और श्री कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। श्री गर्ग संहिता के विश्वजित कांड के 49वें अध्याय में एक और कहानी लिखी गई है। कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाली एक यज्ञ में मिले थे, जो कुरुक्षेत्र में ही हो रहा था। और इस दौरान राधा को योगेश्वर भगवान अपने रानियों और गोपियों के साथ लेके द्वारका गए थे। यहाँ सभी ने राजसूर्य यज्ञ में हिस्सा लिया, जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया था। उस समय राधा कृष्ण के साथ उनके पत्नी के तौर पे थी, और ये लिखा जाता है कि राधा की शादी कृष्ण से हुई थी। पर सिर्फ यही एक यज्ञ है जो राधा और कृष्ण के शादी के सबूत माना जाता है।